हाय एवरीवन। मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने इम्प्रूव नॉलेज 360 चैनल में। दोस्तों, हमने मैथ की क्लास स्टार्ट की हुई है जो आपकी मैथ बेसिक्स टू एडवांस क्लास है। ये आपके एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, स्टेनो का हो, आपका आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, बैंक पीओ क्लर्क, कोई भी आपका एग्जाम हो, इनके अलावा भी कोई आपका एग्जाम है, उन सभी में काम आने वाली है। आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्जाम हो, ठीक है जी, ये आपका सी टेट का एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम में काम आने वाली क्लास है। तो आज हमारी क्लास 11 है। कल हम हमारी क्लास 10 थी, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे काउंटिंग ऑफ डिजिट्स, तो अंकों का गिनना, इसके बारे में कल हमने पढ़ा था। आज इसी पे बेस हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी। उससे हमारा अंकों का गिनना क्या और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कोई सा भी क्वेश्चन हो काउंटिंग ऑफ डिजिट में से, अगर आपका किसी भी एग्जाम में आपका यहाँ से क्वेश्चन आया, तो आपका क्वेश्चन वो छूटेगा नहीं, 100% आप उसे इजी तरीके से कर ले जाओगे, ठीक है जी। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, मान लो आपका कोई भी आपका क्वेश्चन दे दिया, ठीक है जी। डस्टर है, डस्टर नहीं। आपका कोई भी क्वेश्चन दे दिया, मान लो क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपका दे दिया, और इसमें बताना आपको 500 अंक कौन सा है, कौन सा अंक 500वां अंक। बेसिक से चलते हैं जी शुरू से। 500वां अंक कौन सा है ये आपको बताना, ठीक है जी। तो हम 500 अंक की जब हम बात करते हैं, तो हमने क्या पढ़ा है, 500 अंक के लिए हमने पढ़ा है, हमने काउंटिंग करनी है, ये आपकी गिनती है। तो गिनती में अंक आते हैं, जैसे आपका आया 9 के बाद आएगा 10, जो मैं बता रहा था 10, फिर 11। लेकिन ये क्या होगा, अगर हम अंक की बात कर रहे हैं, 9 में एक अंक है और 10 में दो अंक है, तो ये दो ही काउंट होंगे। 9 के बाद 10, 11, 12, 13 ऐसे करके काउंट होंगे, ठीक है जी। तो चलते हैं हम लोग, हमें क्या पढ़ा है कि 1 टू 99 तक के हमने नंबर पढ़े हैं। 1 टू 99 तक कितने अंक होते हैं, 189 डिजिट, ठीक है जी। इतने ये हमारे 189 डिजिट होंगे 1 से 99 तक की गिनती में। जब 1 से 99 तक की गिनती हम लोग कर लेंगे, तो हमारे होंगे 189 डिजिट। इन 189 डिजिट के बाद हमारे हमें गिनने थे 500 अंक। तो 500 में से ये हमारे 189, तो ये समझो कि हमारी काउंटिंग हो गई, इनके 99 तक में आ गए। तो 500 माइनस 189 हम लोग करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई, ये होगा 10, 10 में से 9 गए एक, यहाँ बचे 9, 9 में से 8 गया एक, और यहाँ बचे 4 में से एक गया 3, 311 बचे। तो हमारे 311 अंक और गिनने हैं हमें। अब 311 अंक जब हम गिनने शुरू करेंगे, तो क्या होगा, 100 से चालू करेंगे। 100 से गिनती करने के लिए क्या होगा, उसमें 3 अंक होंगे 100 में। 101 होगा तब भी 3 अंक होंगे। तो सारे जो 100 311 जो नंबर बने, ये कितने बने, ये 3 अंकों के बने। तो 311 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से। 3 से जब हमने इसको डिवाइड करा, तो 3 एकम 3, ठीक है जी, ना चलने की यहाँ पर लगेगी एक 0 0, और जी ये क्या होगा, 3 तिया 9, बचे कितने, 2, 2 सही, ये आपका रिमाइंडर है, 2 सही, 2/3। तो 103 सही, 2/3 बचा। तो हमें इससे क्या पता चला, 103 तक की गिनती और है भाई, 99 तक की गिनती तो यह है, इसके बाद 103 तक की और गिननी पड़ेगी। उसके बाद जो दूसरा अंक आएगा नेक्स्ट नंबर में, यानी कि 104 में जो दूसरा अंक होगा 0, भाई आंसर तो आपका आएगा 0। यही से बता दिया मैंने, क्योंकि 104वें अंक का कौन सा नंबर होगा, दूसरा। अगर यहाँ पर 1 होता तो पहला अंक होता, 3 होता तो ये लास्ट वाला होता, ठीक है जी। तो इसमें हम लोग चलते हैं 99, कैसे गिनती करते हैं, ये 0 नहीं आएगा, देखो हाँ ये 99 और ऐड होगा, 99 प्लस 103। तो ये जब इसमें ऐड होगा तो कितना आएगा, 9 प्लस 3 करेंगे हम, 9 3 12, 9 का 9 आएगा, और एक हासिल का 10, एक और एक 2, तो 202 आया। आंसर आपका अभी 0 ही आएगा, सुनने कैसा आएगा। तो 202 तक की हमें क्या करनी पड़ेगी, गिनती करनी पड़ेगी। ये गिनती है हमारी 202 तक की, ठीक है जी। यहाँ तक गिनती करेंगे तब जाकर हमारा आंसर आएगा। हमें नंबर बताना है ये वाला। तो 202 कैसे चलेगी, सीरीज देखो 1 2 3 ऐसे हम लोग गिनते चले जाएंगे, फिर आएगा हमारा 200, 202 आएगा, 203 आएगा,
भाई 202 तक तो हमने गिन लिया, फिर 203 आया। इस 203 के अंदर ये वाला जो है, ये वाला जो है ये है आपका सेकंड नंबर का, सेकंड नंबर का इन द सेंस 500 अंक, ये आपका 500 अंक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है जी। भाई सेकंड 2/3 बचाना हुआ, जितना रिमाइंडर बचेगा वही उतने ही नंबर का हमारा अंक होगा। तो 2 रिमाइंडर बचा, तो दूसरे नंबर का जो अंक है वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिएगा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम इसी पे बेस, नेक्स्ट और क्लियर हो जाएगा आपको। कल ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने कराया भी था, कोई नहीं एक और देखते हैं नेक्स्ट। मान लो यहाँ पे आपको 500 की जगह कुछ और दे दिया, कुछ और कुछ भी ले लो, अपनी मर्जी से ले लो। ठीक है जी, आप लोग कोई भी अंक ले लो, जैसे मान लो यहाँ पे ले लिया हमने, थोड़ा सा इस बार बड़ा अंक ले लेंगे, जैसे 1 4 3 3 के बाद आ जाएगा मान लो यहाँ पे 4। ठीक है जी। तो 1434वां अंक बताना हमें कौन था, कैसे पता चलेगा, यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। भाई जब तक 2889 नहीं आता, ये होते हैं 1 से 999 तक के नंबरों में अंक, तब तक हम क्या करेंगे, 99 ही लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या लेंगे, 1 to 99 तक लेंगे। कब तक लेंगे, जब तक हमारे ये 89 आएगा, इसमें 89 अंक है। तो ये तो हमने गिनती कर ली। अब ऐसे ही 1434 लेंगे, माइनस क्या करेंगे 189, क्यों करेंगे, क्योंकि 99 तक की गिनती हमने कर ली, उसमें हमारे 189 अंक है। जब हमने ये वाली गिनती की तो इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है जी। 14 में से हम लोग क्या करेंगे, 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5। फिर यहाँ पर आएगा 12, एक हासिल यहाँ लिया था तो यहाँ बचेंगे 12, 12 में से 8 गए 4, यहाँ बचेंगे 3, 3 में से 1 गया 2 और ये 1। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या आया, 1245 आया, तो 1245 अंक और बचे। और ये जितने भी अंक होंगे ये सारे तीन अंकों वाले होंगे, जितने भी ये हमारे बचे अंक ये सब क्या है, 3 वाले होंगे। तो 3 से करेंगे हम इसको डिवाइड, 3 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12। फिर यहाँ पे उतारो एक 0, नहीं 0 तो उतारने की जरूरत नहीं, सोच चले गए 3 कम 3, और यहाँ पे 3 पंजे 15, एक यहाँ बचेगा तो 3 पंजे 15, तो ये आया आपका 415। ठीक है जी। इस क्वेश्चन के अंदर ये आया आपका 415। अब 99 तक की गिनती ये हुई, 415 की हुई, तो क्या करेंगे हम, 99 प्लस 415, टोटल हमारे कितने आएंगे, 9 और 5 14, 9 और 1 10 और 1 11 हासिल का, 4 और 1 5, तो 514 आ गया आपका। यह है आपका 514। 514 तक की गिनती जो है हमने कर ली। इस 514 तक की गिनती में हमारा शेषफल कुछ बचा नहीं, रिमाइंडर। तो 1434वां अंक कौन सा होगा, ये हमारा लास्ट का अंक होगा। जैसे यहाँ से चले हम 1 2 3 4 5 एंड डैश डैश, ये चले हम तो 513 भी आएगा, कहीं ना कहीं 514 भी आएगा। तो हमारा 1434वां अंक होगा, वो तो हमारा यही तो यही आया ना हमारा लास्ट, तो यही वाला अंक होगा हमारा, ये अंक होगा हमारा 1434वां अंक। ठीक है जी, ये आप लोग नोट कर लेना, इसको भी समझना है तो वीडियो को दोबारा देख लेना एक बार, फिर आपका क्लियर हो जाएगा। और इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना प्रीवियस ईयर का, अगर काउंटिंग ऑफ डिजिट से कोई क्वेश्चन आया हुआ तो इससे बाहर नहीं आएगा आपका। और जितना और कुछ जो नया होगा वो मैं आपको अभी बताऊंगा, काउंटिंग में और भी क्वेश्चन बनते हैं, उनका पैटर्न मैं अभी और भी बता दूंगा आपको। तो यहाँ तक ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि ये तो 1 to 99 ही घटा रहे हैं, हमें घटाना 1 to थोड़ा ज्यादा नंबर घटाना। ज्यादा नंबर घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ ज्यादा नंबर अगर हमें घटाना, मान लो यहाँ पे लिख दो आप 5000, फिर आपको ये लिखना पड़ेगा, यानी कि जो 2889 है हमारा 109, भाई 1 से लेकर 999 तक की गिनती में कितने नंबर आते हैं हमारे, 2 8 8 9, ये आपको याद होने चाहिए तभी आप कर पाओगे। तो 2889 से अगर ज्यादा नंबर का अंक पूछा है तो हम इसमें से माइनस कर लेंगे। ठीक है जी, इसमें से माइनस करेंगे कैसे, हमने ये समझो कि 999 तक की गिनती कर ली और इतने अंकों की गिनती हो गई हमारी। अब बचे जो अंक वो कितने बचेंगे, वो 5000 माइनस 2889,
जब हम ये वाला माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हासिल लेंगे, सब में चला जाएगा। तो 10 में से 9 गए, एक बचेगा। फिर यहाँ पे बचेंगे 9, 9 में से 8 गए तो एक, फिर एक, फिर यहाँ पे बचे 4, 4 में से 2 गए 2, तो ये बचा यहाँ से। यानी कि ये जो सारे अंक होंगे ये कितने डिजिट के अब बचे हमारे पास, ये हमारे पास जो जितने भी बचेंगे ये अब 4 अंकों के बचेंगे भाई। 999 तक तो हमने गिनती कर ली। अब इसके बाद जो ये आए ये कहाँ से चले, ये 1000 वाले होंगे, 1000 1000 1, तो ये 4 अंकों वाले हैं। तो 2111 डिवाइड बाई 4 करना पड़ेगा इस बार में। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 पंजे 20, एक बचेगा यहाँ 11 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 3 बचेगा, तो 3 के सामने 1 आएगा तो कितना चलेगा, 4 सते 28, और बचेगा कितना, ये होगा 527, और जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा 3, और 3/4, 527 सही 3/4 बचेगा। यानी कि 4 अंकों के जो हमारे नंबर बचे थे ये बचे थे, इनका आ गई हमारी गिनती 527। तो 999 तो एक गिनती आई थी हमारी, और प्लस कितनी आई, 527 आई। टोटल हमने जोड़ा तो कितना होगा, ये होगा आपका 1526, 1526। ठीक है जी, इन दोनों का जोड़ आएगा 1526। जैसे ही इनका 1526 जोड़ आया, मतलब 1526 नंबर हमने गिन लिए। और ये जो 1526वां नंबर है गिनती में, ये कौन सा होगा, ये 5000 नहीं होगा, ये होगा 4000। ये कौन सा होगा, ये 4, यानी कि 5000 से कम नंबर होगा। इससे आगे फिर आएगा आपका, जैसे ये 3/4 है, मतलब 4 अंकों में से 3वां जो अंक है वो होगा। तो जैसे हमने गिनती शुरू करी 1 2 3 4 5 डैश डैश, हम कहाँ तक पहुंचे, हम पहुंचे आपके 1526। गिनती कर लिए तो हमने 1526 आएगा, फिर क्या आएगा 1527। तो 1527 के अंदर ये जो 2 है, यही हमारा कौन सा होगा, 5000वां अंक होगा। यही क्या होगा हमारा 5000वां अंक होगा 2। ठीक है जी, क्लियर हुआ। ये 2 ही क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि टोटल 4 नंबर है, ये 4, और इनमें से जितने ऊपर दिए गए वो वाला नंबर लेना। 3 दिया गया तो तीसरे नंबर का, 2 देता तो फिर दूसरे का, एक एक आता तो यहाँ पे 1/4 तो पहला नंबर। ठीक है जी, कुछ भी ना आता तो फिर ये 7 देना पड़ता लास्ट का। तो ऐसे है ये क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही है कि हमने थोड़ा सा बड़े अंक लिया कि हमने 999 को क्यों नहीं माइनस किया। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं आपको। इसमें काउंटिंग ऑफ डिजिट में वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसका पैटर्न, उसका फॉर्मूला अलग है। ये करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 4। फोर्थ जो क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा एक नया, ये यूपीएससी में आया हुआ 2000, यूपीएससी का जो सी सेट पेपर था मैंने भी दिया था 2019 का था शायद, हाँ 2019 का था, वो मैं करा दूंगा आपको। तो क्या है, क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया 1 से लेकर, यानी कि 1 से लेकर 1000 तक की गिनती। ठीक है जी, गिनती में अंक 5 कितनी कितनी बार आएगा। ये आपका यूपीएससी का क्वेश्चन था, तो ये याद आ गया मुझे क्योंकि मैंने भी पेपर दिया था यूपीएससी का। यूपीएससी सी सेट में आया हुआ है ये आपका, सी सेट में शायद 2019 में था ये, जो मुझे याद आया 2019 में था ये। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। इसका क्या है, एक फॉर्मूला है, ये आप लोग याद रख लेना। क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला क्या है, n इंटू 10 टू दी पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, अंकों की संख्या के, किसी भी अंक की, किसी भी तो छोड़ दो, अंक की संख्या। ठीक है जी, कितनी बार वो अंक आया आपका, ये आपका है फॉर्मूला।
इसको हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे फॉर्मूले को अभी देखते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले इसमें हमें ये देखना कहाँ से लेकर कहाँ तक पूछा, आपसे पूछा 1000 तक, कहाँ तक पूछा 1000 तक। 1000 को हम क्या करेंगे घात में चेंज कर लेंगे। 1000 किसकी घात है, 10 की घात है, कितनी 3। जब ये 10 की घात 3 है तो ये क्या होगा, ये जो 3 है आपका ये वाला 3, ये आपका n के बराबर होगा, यानी कि n की वैल्यू आ गई 3। यहाँ से जब आपकी n की वैल्यू आपको मिल गई, n की चाहिए थी, डायरेक्ट फॉर्मूले में रखो, ठीक है जी। यहाँ से रखने पर, यहाँ लिख देता हूँ, इसमें रखने पर क्या रखने पर, n बराबर 3, n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखेंगे तो 3 इंटू 10 टू की पावर 3 माइनस 1 कितना आएगा, ये 3 ऐसे ही रहा, अभी ये यहाँ से माइनस होगा तो 10 टू की पावर 3 इंटू कितनी आएगी, 2 आएगी, 2 का मतलब 100, यानी कि 3 गुना 100 इक्वल टू 300, यही है। तो 5 का अंक ये आपका आएगा आंसर, 5 का अंक 312 आएगा, 312, ठीक है जी। 300 टाइम आएगा अंक 5 आपका। तो ऐसे ही ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये पेपर में आया हुआ है, आप पेपर देख लेना, सीसेट का 2019 का पेपर था, उसमें ये वाला क्वेश्चन आया, उसमें यही सेम बिल्कुल पूछा था, 1 से लेकर 1000 तक की गिनती में अंक 5 को बताना हमें कितनी बार आएगा। तो गिनती तो हम करेंगे नहीं 1000 तक की कितनी बार आएगा, हमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे n की वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू हमारी वो वाली होगी जो ये 1000 होगा, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसी फॉर्मूले में, ऐसे ही रखते हैं। नेक्स्ट कैसे, मान लो आपसे यहाँ पे ये ना पूछ के यहाँ से पूछ लिया आपसे 7 पूछ लिया, और ये यहाँ पे एक और ये वैल्यू बढ़ गई, ठीक है जी। मान लो हमने कराया 5वां क्वेश्चन, भाई 1 से लेकर, यहाँ पे आपसे पूछ लिया 1 से लेकर 1000 10,000 तक की गिनती में 7 कितनी बार आएगा। कैसे करेंगे हम लोग, n की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे n इज इक्वल टू क्या होगा, n इज इक्वल टू 10,000 यहाँ पे n इज इक्वल टू छोड़ तो ये लिख दो 4n, 4n के लिए लिखेंगे। n के लिए क्या आएगा आपका, ये आएगा 10,000, 10,000 को हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग 10,000 को 10 टू की पावर 4, भाई जितनी जीरो होती है उतनी 10 की पावर होती है, 10 टू की पावर 4, तो हमें n की वैल्यू मिल गई, ये जो है हमारी, ये है हमारी n की वैल्यू, ठीक है जी। n की वैल्यू फॉर्मूले में रखेंगे, फॉर्मूले में रखने पर जैसे ही हम लोग इस वैल्यू को फॉर्मूले में रखेंगे तो n की जगह आ जाएगा 4 इंटू 10 टू की पावर, n की जगह रखेंगे फिर वही 4 माइनस 1, ठीक है जी। कितने अंक आए यहाँ से निकल के, इसको हल करेंगे हम लोग। इसको सोल्व करने के बाद हमारा क्या आएगा, 4 इंटू, भाई 10 टू की पावर कितनी बचेगी 3, 10 टू की पावर कितनी बचेगी 3 बचेगी। अब 10 टू की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 10 टू की पावर 3 है, इसका मतलब 4 इंटू 1000, फिर 10 टू की पावर 1000 होती है, यानी आंसर आ जाएगा 4000। तो 1 से लेकर 10,000 तक की गिनती में 7 कितनी बार आएगा, तो 4000 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 4000 बार, ये आपका आंसर है। देखो इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चला, इस क्वेश्चन से हमें करने के बाद ये पता चला कि 7 की तो कोई वैल्यू नहीं है, हम तो इसी से डायरेक्ट सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन कितने तक की वो पूछा। तो आपको यही ध्यान रखना है, अंक आपका कोई सा भी आए, कोई सा मतलब मैं लिख देता हूँ, ये जो फॉर्मूला लगेगा ये किस किस के लिए लगेगा, नोट कर लेना आप लोग, एक नोट लिख देता हूँ, नोट, ये नोट आप भी लोग भी नोट कर लेना। ये 7 किस किस संख्या के लिए आएगा, मतलब ये जो फॉर्मूला है ये किस किस संख्या के लिए आएगा, आपका 2 आ जाए क्वेश्चन के अंदर, 3 आ जाए, 4 को पूछ ले, 5 6 7 8 9 यहाँ तक आएगा। 0 के लिए नहीं आएगा, 0 ज्यादा बढ़, 0 का आंसर हमेशा ज्यादा ही होगा, 0 इससे ज्यादा आएगी, ठीक है जी। तो 0 तो बढ़ती है, जैसे 100 है, 100 के अंदर भी आपकी 2 0 बढ़ेगी, इस तरह से ये तो बढ़ती रहती है।
तो हमारा ये फॉर्मूला केवल इन अंकों के लिए काम करेगा। आपका क्वेश्चन में एक से लेकर जितने तक भी पूछ ले, 1000, 100, 10,000, ठीक है जी, 1 लाख, कितना भी पूछ ले, आपका अगर इसमें पूछा है कि कितने का अंक कितनी बार आएगा, 2 का पूछ ले, 3 का, 4 का, 5, 6, 7, 8, 9, तो इन संख्याओं में ये वाला फॉर्मूला आपका काम करेगा। ठीक है जी, ये आप लोग नोट कर लेना। तो काउंटिंग ऑफ डिजिट का मैंने आपको क्या बताया, एक तो मैंने आपको बताया 9 के बारे में, भाई 9 के बारे में बताया, आपके कितने भी 9 हो, 1 से 9 तक के उसमें कितने अंक आएंगे, 99 तक में कितने आएंगे, 999, 9,999, ठीक है जी, 9,09,99, ये सारे हमने कर लिए। और वो भी कैसे सोल्व करे, हमने ट्रिक से सोल्व करे। जिसको नहीं पता वो हमारी प्रीवियस वीडियो देख लेना, इससे पहले क्लास नंबर 10 वाली, तो उसमें आपको पता चल जाएगा 1 to 9 तक अंकों को गिनना। इसमें हमने बताया कि 2, 3, 4, 5 कितने भी अंक हो, अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन में आ गया 1 से लेकर 1,000 तक, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 1 लाख तक, कुछ भी पूछ ले कि ये वाला अंक कितनी बार आएगा, तो कितनी बार आएगा उसके लिए है ये वाला फॉर्मूला, n इंटू 10⁻n−1। ठीक है जी। अब ये जो फॉर्मूला है, n की वैल्यू कहाँ से आएगी, n की वैल्यू लेंगे हम जो ये जितने 10 की घात में होगा, वो जो घात है यहाँ पर लिख देता हूं मैं, n बराबर क्या आएगा, 10 की, क्या आएगा, 10 की घात, ये n बराबर, ये क्या आएगा, n बराबर, ये जो घात है ये आएगी n बराबर, n की वैल्यू मैंने ले ली, n की वैल्यू क्या है, 10⁻⁴ बराबर n है। ठीक है जी, ये आप लोग नोट कर लेना, नोट करना चाहो तो इसको। तो हमारी ये क्लास थी आज अंकों को गिनने की, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। इसी के क्वेश्चन है, ये मैंने आपको कराई दिए, यही आएंगे, इससे बाहर आएगा नहीं। तो ठीक है जी, अगर आपको ये मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, समझाने का, तो वीडियो को लाइक करें, अपना चैनल है इम्प्रूव नॉलेज 360, उसको सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने पढ़ने वाले सहपाठियों में शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें अपने। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस क्लास को, नेक्स्ट क्लास आपकी रीजनिंग की है भी, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। और कल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है जी, कुछ नया करेंगे उसके अंदर, कुछ नया भी वही होगा जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा, बहुत हेल्पफुल होने वाला आपको। थैंक यू।